अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 के इम्तिहान के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग के अमल को रोकने के लिए कोई भी उबूरी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया। इस साल 5 मई को मुनक़िद होने वाले नीट यूजी इम्तिहान को मनसूख करने की दरख्वास्त की समाअत करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ की सरबराही वाली तातीलाती बेंच ने इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और दीगर से जवाब तलब किया है। बेंच में जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे। अदालत उस्मा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा किया है इसीलिए इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। एतमाद मुतासिर हुआ है और इसलिए हमें जवाब की ज़रूरत है। आपको यानी दरख्वास्त पर जवाब देने के लिए कितना वक्त दरकार है? अदालत दोबारा खुलने के फ़ौरन बाद, वगरना काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपको मज़ीद वक्त चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे। एनटीए के वकील ने कहा कि इसी तरह की एक दरखास्त पर 8 जुलाई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने समाअत हुई है। इस पर अदालत ने कहा कि हम इस मामले की 8 जुलाई को समाअत करेंगे। हम ऐसे ज़ेरे इल्तवा पिटिशन के साथ टैग करेंगे, तब तक आप अपना जवाब दाखिल करें। महकमे मौसमियात ने मंगल को कहा कि जुनूब मगरबी मानसून ने महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई इलाकों में मजीद पेशरफ्त इख्तियार कर ली है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मजीद चंद हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून के मजीद पेशरफ्त करने के हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, निर्मल, रंगारेड्डी, विखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगलंबा गढ़वाल में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसी किस्म की सूरत हाल चारशुम्बे को अजला राजन्ना, सिलसिला, करीमनगर, जयशंकर, भोपालपल्ली और दीगर अजला में बरकरार रहने की पेशकयासी की गई है। आइंदा 3 दिन के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आज हैदराबाद शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। पानी की नहर यहाँ से डाल रहा था लीजिए। ज़िले हैदराबाद के अक़लियती बहबूद अफसर मोहम्मद इलियास अहमद के बमौजूद अक़लियती तलबा व तालिबात को ग्रुप 2 और 3 के इम्तिहानात के लिए मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। कोचिंग सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक रहेगी। ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात अपनी दरखास्तें तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडीज़ सर्कल, एबिट्स हैदराबाद और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के दफ्तर, कमरा नंबर 601, छठी मंजिल, हज हाउस बिल्डिंग, नामपल्ली में जमा कर सकते हैं। दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 जून मुकर्रर की गई है।
तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह इन चंद्रबाबू नायडू इत्तेहादी जमातों की बाइत्तेफाक आराम मुखन्ना पार्टी लीडर मुंतखब हुए हैं। तेलुगुदेशम जनसेना बीजेपी के अरकान असेंबली का इजलास विजयवाड़ा में मुनक्किद किया गया, जिसमें चंद्रबाबू नायडू को मुखन्ना पार्टी लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया। वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण ने चंद्रबाबू के नाम की तजवीज़ पेश की, जिस पर तीनों जमातों के अरकान असेंबली ने बाइत्तेफाक आरा उसको मंजूर कर लिया। इस सिलसिले में करारदाद को इत्तेहाद के कायदीन की जानिब से गवर्नर को पेश करते हुए हुकूमत की तश्कील का दावा पेश किया गया। चारशंबे की सुबह 11:27 पर चंद्रबाबू नायडू वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। तेलुगुदेशम पार्टी रियासत में जनसेना और बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। वहीं पवन कल्याण को नायब वजीर आला बनाए जाने की खबरें हैं। आंध्र प्रदेश के नामजद चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगल को ऐलान किया कि अमरावती रियासत का दारुल हुकूमत है। कौमी जमहूरी इत्तेहाद के नौमुंतखबा अरकान असेंबली के इजलास को मुखातिब करते हुए जिन्होंने उन्हें लीडर मुंतखब किया, उन्होंने वाजे किया कि उनकी हुकूमत रियासत के 3 दारुल हुकूमतों के नाम पर रियासत के मुस्तकबिल के साथ कोई खेल नहीं खेलेगी और अमरावती की बहैसियत रियासती दारुल हुकूमत तरक्की को जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हत्ता कि 10 साल बाद भी हम इस मौक़िफ़ में नहीं हैं कि ये कह सकें कि हमारा रियासती दारुल हुकूमत कौन सा है। उन्होंने अमरावती की बहैसियत रियासती दारुल हुकूमत तरक्की को रोक देने के लिए पेशरफ वायएसआर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। 2019 में जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने साबिक़ा तेलुगुदेशम हुकूमत के फैसले के खिलाफ ऐलान किया कि आंध्र प्रदेश में 3 दारुल हुकूमतें तश्कील दी जाएंगी। चंद्रबाबू नायडू जो चारशुम्बा 12 जून को बहैसियत चीफ मिनिस्टर हलफ लेने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हमारा दारुल हुकूमत अमरावती है। उन्होंने यकीन दिलाया कि विशाखापट्टनम को माली दारुल हुकूमत के तौर पर तरक्की दी जाएगी और कर्नूल को हर शोबे में तरक्की दिलाई जाएगी। మనలో ఏ కోశాన కూడా అహంకారం ఉండకూడదు, అరాచకం అనేది ఎక్కడా కనిపించకూడదు, ఈ రాష్ట్రంలో అశాంతికి చోటు అనేది లేకుండా ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ హామీ ఇస్తున్నా, సీఎం వస్తున్నాడంటే చెట్లు కొట్టేయడం, లేకపోతే రోడ్లు మూసేయడం, షాపులు బంద్ చేయడం, పరదాలు కట్టుకోవడం అవన్నీ ఉండవు. సీఎం కూడా ఒక మామూలు మనిషిగానే వస్తా, అందరితో కలిసి ఉంటాం. నేను సీఎంగా ఉన్నా మా మిత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ హోదాలో ఉన్నది కూడా రేపు అనౌన్స్ చేసుకుంటాం. మేమందరం కూడా సామాన్యమైన వ్యక్తులుగానే వస్తాం మీ దగ్గరికి, మీలో ఒక వ్యక్తిగా ఉంటాం. మాకు హోదా సేవ కోసరం తప్ప పెత్తనం కోసరం కాదు. ఆ విషయం ప్రజలందరికీ అవన్నీ చేస్తాం. ఇంకొక పక్కన నిన్న మొన్న నేను వస్తానంటా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా తెలుసు కాబట్టి ఎన్డీఏ అభ్యర్థిగా అంటే శాసనసభ నాయకుడిగా ఎన్నుకుంటారనే ఉద్దేశంతో, ముఖ్యమంత్రి అవుతాను ఉద్దేశంతో రోడ్లన్నీ కూడా నిలిపేస్తాను. నేను ఒకటే చెప్పాను, మేము వచ్చినప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఒక సిగ్నల్కి ఇంకొక సిగ్నల్కి కొద్దిగా గ్యాప్ పెట్టుకోండి, అవసరమైతే ఒక 5 నిమిషాలు లేట్ అయినా మాకు పర్వాలేదు, కానీ ప్రజలు ఎవ్వరికీ ఇన్కన్వీనియన్స్ కలగకూడదని చాలా స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చాం. కాబట్టి అవన్నీ మనం చేద్దాం. ఇంకొక పక్కన దాడులు చేసి బాధితులపైనే కేసులు పెట్టే పరిస్థితి ఉండదు ఈ రోజు నుంచి. అది కూడా మనం చూసాం. ఏ ఒక్కరి ఆత్మగౌరవానికి భంగం కలగదు. ఒక పాజిటివ్ గవర్నెన్స్ అన్ని చోట్ల కనపడుస్తుంది. ప్రజాహితం కోసమే పనిచేస్తాం. ప్రతి నిర్ణయం अदाकार से सियासतदान बने जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण को मुखन्ना पार्टी लीडर मुंतखब कर लिया गया। जनसेना ने आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में लड़ी गई तमाम सीटों पर कामयाबी हासिल की। आज सुबह मंगलगिरी में पार्टी दफ्तर में जनसेना के अरकान असेंबली का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर एमएलए एन मनोहर ने कानून साज असेंबली के लीडर के तौर पर पवन कल्याण का नाम तजवीज़ किया। दीगर अरकान असेंबली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसकी मंजूरी दी। दरिया असनाद जनसेना तेलुगुदेशम मखलूत हुकूमत का हिस्सा होगी। इत्तेहाद के हिस्से के तौर पर पवन कल्याण और दीगर लीडरों को वजारती ओहदे मिलेंगे। पिछले महीने की 13 तारीख को हुए
असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में जनसेना ने 21 कानून साज असेंबली और 2 MP निश्चितों पर मुकाबला किया था। जनसेना ने तमाम सीटों पर कामयाबी हासिल की। ఘన విజయం సాధించిన మీ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. ఈ సందర్భంలో ఐ వాంట్ టు షేర్ ఫ్యూ థింగ్స్. చాలా ఒంటరి ప్రయాణం చేశాం. జాతీయ స్థాయి నాయకులు కూడా ఢిల్లీలో వాళ్ళు అడుగుతుంది ఏంటంటే నువ్వు ఎలా పార్టీ నడిపావు? పార్టీ నడపడం మాకు తెలుసు కదా, అధికారం ఒక గుర్తింపు ఉన్న జాతీయ స్థాయి పార్టీలో ఉండి అసలు అధికారం లేకపోతే ఎంత కష్టమో మాకు తెలుసు. అలాంటిది మీరు నాట్ ఈవెన్ రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ, జస్ట్ రిజిస్టర్డ్ పార్టీ, మీరు ఎలా సస్టైన్ చేశారు ఇంతకాలం? వాళ్ళకి నేను ఒకటే చెప్పాను, మేమంటే ప్రేమించే జన సైనికులు, వీర మహిళలు, జనసేన మద్దతుదారులు, వారి వల్ల మేము బలంగా నిలబడగలిగాం. ఒక తీర్మానం నా సైడ్ నుంచి ఏంటంటే ఈ ఘన విజయానికి కారకులైన అంటే దశాబ్దంగా అన్ని ఒడిదుడుకుల్ని ఎదుర్కొంటూ దెబ్బతింటూ క్షేత్రస్థాయిలో అన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతూ మనకి మద్దతు ఇచ్చిన జన సైనికులకి, వీర మహిళలకి, జనసేన నాయకులందరికీ కూడా వారికి నా మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మీరు లేకపోతే ఈ రోజున ఈ విజయం ఉండేది కాదు. అలాగే ఈ విజయం అసలు మనం చేసిన పోరాటానికి ముగ్ధులై 2019లో తప్పు చేసాం, ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము తప్పు చేయమని ప్రతి ఒక్కరూ ఒక 100 మందిలో కలిస్తే 100 మంది చెప్పేవాళ్ళు, ఒకళ్ళు కలిస్తే ఒకళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు, ఏ మూలకెళ్ళి చెప్పేవాళ్ళు. ఈ రోజున మనందరికీ కూడా ఇంత భారీ మెజారిటీలు వచ్చినాయి అంటే మనల్ని నమ్మిన ప్రజలందరికీ హృదయపూర్వకంగా మన ఈ మీటింగ్ తరపు నుంచి నేను వారికి నా కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మనకి వీ హ్యావ్ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే నేను మొన్నదాకా మాట్లాడుతున్నప్పుడు అదొక పొలిటికల్ రెటారిక్ అనిపించుకోవచ్చు, బట్ ఐ బిలీవ్డ్ ఇన్ దట్ అండ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. అంటే వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ అకౌంటబిలిటీ ఇన్ పాలిటిక్స్, జవాబుదారీతనం తిరిగి राजकीय। वजीर इत्तलात और ताल्लुकात अम्मा व माल प्री श्रीनिवास रेड्डी ने मंगल को कहा कि रियासत के तमाम स्कूल्स 12 जून से गरमाई तातीलात के बाद दोबारा खुल जाएंगे। खम्मम में तिरुमालिया पालम में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात अम्मा ने कहा कि स्कूलों की तातीलात में तोसी का कोई मंसूबा नहीं है। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश के बाइस ऐसी इत्तलात गश्त कर रही थी कि स्कूलों की तातीलात में तोसी की जा सकती है। ताहम आज सरकारी तौर पर वजाहत कर दी गई है कि स्कूल 4 शुंबे से दोबारा खुल जाएंगे। वज़ीर इत्तलात ने खम्मम में मकामी ओहदेदारों के साथ एक इजलास भी तलब किया और कहा कि 2 या 3 दिन में नए राशन कार्ड्स की तकसीम और नए वज़ाइफ की मंजूरी पर हुकूमत पॉलिसी फैसला कर सकती है। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि 650 करोड़ रुपए के मसारिफ से अम्मा आदर्श स्कूल कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेशरफ VRS हुकूमत की शुरू करदा मिशन भागीरथा स्कीम का भी अहया किया जाएगा। ताहम नकाइज की निशानदही और उनकी यकसुई के बाद ये स्कीम दोबारा शुरू की जाएगी। वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने खाने में मिलावट और सारिफीन को गैर मियारी खाना फराहम करने वाले होटलों और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। सेक्रेटेरिएट में मंगल को होटल एसोसिएशन के एक इजलास को मुखातिब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि सारिफीन को मियारी खाना फराहम किया जाना चाहिए और होटलों के अलावा रेस्टोरेंट्स को गैर मियारी खाने की सरबराही बंद कर देनी चाहिए। वज़ीर सेहत ने कहा कि हैदराबाद की बिरयानी आलमी तौर पर शोहरत रखती है। हैदराबाद को मेडिकल टूरिज़्म के मरकज़ में तब्दील करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और हैदराबाद शहर को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया के ब्रांड इमेज के तौर पर भी तरक्की दी जाएगी। हाईकोर्ट के अबूरी अहकामात पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए अखामती तालीमी इदारों के असातिज़ा की मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह के सामने घुटने टेक कर अनोखा एहतजाज किया। अपने मुतालबात की तकमील पर जोर देते हुए मुजाहिरीन ने हाल ही में मुंतखब MLC 3 मार मल्लना की गाड़ी को वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर रोक दिया। 3 मार मल्लना ने उम्मीदवारों से कहा कि वो वज़ीर आला से रब्ता कायम करेंगे और मुलाकात का इंतज़ाम करवाएंगे। गुज़िश्ता 10 दिनों में उम्मीदवारों का ये दूसरा एहतजाज है। న్యాయం చేయండి, మేము న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నాం. అడిగే సమస్య
అంటే మీకు న్యాయం చేయాలి కదా మొత్తానికి అంతిమంగా మీకు తప్పు జరిగింది తప్పుడు మాకు న్యాయం చేయాలి తప్పుదం ఇది గురుకుల బోర్డు వాళ్ళ తప్పుదం వల్ల ఫాలో అవ్వలేదు కామన్ పేపర్స్ పెట్టి డిసైడింగ్ ఆర్డర్ ఇవ్వకుండా మాకు అన్యాయం చేశారు కాబట్టి మేము న్యాయంగా రోడ్లు ఎక్కవలసినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు మాకు నెలకొన్నది. దయచేసి సీఎం గారు మమ్మల్ని పట్టించుకొని మాకు న్యాయం చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ख्वाहिशमंदों की बड़ी तादाद ने उनको तकर्रुनामे हवाले करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना की हुक्मरान जमात कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में एहतजाज किया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि असनाद की जांच के 2 माह के बावजूद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी नहीं की गई। कमीशन से कई नुमाइंदगियों के बाद ही मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। बीआरएस लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने मुंतखब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को तकर्रुनामे हवाले न करने पर तशवीश का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की जानिब से कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन के सामने किए गए एहतजाज पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि एई पर तकर्रुरात का अमल मुकम्मल होकर काफ़ी दिन हो गया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने अब तक मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुनामे हवाले नहीं किए, जो अफसोसनाक है। उन्होंने गांधी भवन के सामने एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों के साथ हमदर्दी और यगानिगत का इजहार किया। हरीश राव ने कहा कि बीआरएस द्वारा हुकूमत में एई की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए मुख्तलिफ मराहिल में इन जायदादों पर तकर्रुरात के अमल को मुकम्मल किया था। हुकूमत तब्दील होने के बाद तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारिया साल मार्च में मुंतखब उम्मीदवारों के असनाद की जांच भी मुकम्मल कर ली, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दिए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों ने मुतअद्दिद मरतबा वुज़रा और ओहदेदारों से नुमाइंदगी भी की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हरीश राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुंतखब उम्मीदवारों के एहतजाज में शिद्दत पैदा होने से कबल हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर तकर्रुनामे हवाले करें। छत्तीसगढ़ के साथ बरखी की खरीदी के माहिदात और भद्रादरी और याददरी थर्मल बरखी प्लांट्स की तामीर में बेकायदगियों की तहकीकात के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तश्कील शुदा जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी की ज़ेर क़यादत एक अदालती कमीशन ने बीआरएस के दौर में बरखी की खरीदी के माहिदात में उनके रोल के ताल्लुक से साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को एक नोटिस जारी की है। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने केसीआर से कहा कि वो 15 जून तक मालूमात फराहम करें। ताहम साबिक़ चीफ मिनिस्टर ने 30 जुलाई तक तौसी के लिए कहा है। साबिक़ सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर जिनको और ट्रांसको डी प्रभाकर राव के अलावा उस वक्त के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बरखी सुरेश चंदा पहले ही कमीशन के रूबरू हाजिर हो चुके हैं। అందరికి లెటర్ రాసిన దాదాపు 25 మందిని ఐడెంటిఫై చేసినాము. ఈ ప్రక్రియలో నిర్ణయం తీసుకున్న అధికారులు కానీ లేకుంటే అనధికారులు కానీ వాళ్ళందరికీ అందరూ కూడా వాళ్ళ జవాబులు ఇచ్చినారు. ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు జూలై ఎండింగ్ వరకు టైం అడిగినారు. అయితే మేము వాళ్ళకు లెటర్ రాస్తూ మ్యాక్సిమం జూన్ 15 వరకు ఇవ్వండి, మాకు టైం లిమిటెడ్ ఉన్నది. ఇంకొక అధికారి కూడా రావాలి. बीआरएस के साबिक़ वजीर CH मल्ला रेड्डी समझा जाता है कि तेलुगु देशम पार्टी में दोबारा शमूलियत अख्तियार कर लेंगे, जहां से उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ किया था। 2014 में तेलंगाना की तश्कील के बाद मल्ला रेड्डी ने हल्के लोकसभा मलकाजगिरी से तेलुगु देशम के टिकट पर मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की थी। बाद वो दूसरे तेलुगु देशम अरकान असेंबली के साथ
टीआरएस जो कि मौजूदा बीआरएस है उसमें शामिल हो गए थे। जराये ने बताया कि तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस की जानिब से अपने तालीमी इदारों के खिलाफ हमलों से मल्ला रेड्डी परेशान है, क्योंकि हुकूमत न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके दामाद के इदारों को भी नुकसान पहुंचा रही है। इत्तला के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी ने अब चूंकि उनकी वापसी के कोई इम्कानात नहीं है, इसी वजह से वो अपने असासे-जात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी साबिक़ा पार्टी तेलुगु देशम में शामिल हो सकते हैं। मल्ला रेड्डी के करीबी हामियों का इस्तिदलाल है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम को इख्तियार हासिल हो गया है और तेलंगाना में भी इसलिए अब हालात साजगार हो सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी साबिक़ा पार्टी में शमूलियत की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। मल्ला रेड्डी के करीबी हामियों का ये भी दावा है कि तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सरबराह चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर यह दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मल्ला रेड्डी के तालीमी इदारों को नुकसान न पहुँचाए। जराये ने बताया कि मल्ला रेड्डी ने कबल कांग्रेस में शमूलियत के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डीके शिव कुमार से भी मुलाकात की थी, लेकिन उन्हें कांग्रेस में कोई अहम ओहदा देने का वादा नहीं किया गया। इस वजह से वो तेलुगु देशम पार्टी की तरफ देख रहे हैं। समझा जाता है कि साबिक वजीर मल्ला रेड्डी तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के ओहदे पर फायज होने के ख्वाह हैं, क्योंकि यह ओहदा हुनूज मखलुआ है। तेलुगु देशम में शमूलियत की इतलात के ताल्लुक से मल्ला रेड्डी ने तौसीख या तरदीद नहीं की है, ताहम ऐसी क़यास आराइयाँ तेज़ी के साथ गश्त कर रही हैं कि वो बहुत जल्द तेलुगु देशम से दोबारा वाबस्ता हो जाएंगे। बीजेपी तेलंगाना के सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी 13 मार्च को 11 बजे दिन दिल्ली में अपनी नई वजारत का जायजा हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूसरी काबीना में बहैसियत वजीर सयाहत व सकाफत खिदमात अंजाम देने वाले किशन रेड्डी को तीसरी मियाद के दौरान वजीर कांकनी व मादनियात की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। किशन रेड्डी को काबीनी वजीर का दर्जा दिया गया है, जो हल्के लोकसभा सिकंदराबाद की नुमाइंदगी करते हैं। तेलंगाना में सनसनी पैदा कर देने वाले फ़ोन टैपिंग केस के 2 अहम मुलजिमीन की जमानतों की दरख्वास्त पर मंगल को नामपल्ली कोर्ट में समाअत मुकम्मिल हो गई। मुअत्तल शुदा पुलिस ओहदेदार भुजंगराव और तिरुपतन्ना ने नामपल्ली कोर्ट में दरख्वास्तें दाखिल करते हुए उज़र पेश किया कि इस केस की तहकीकात अब मुकम्मिल हो गई है, इसलिए अब उन्हें ज़मानत मंजूर की जाए। ताहम अदालत ने कहा कि वो 4 शुम्बा यानी 12 जून को उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी। ये दोनों मुलजिमीन फ़िलवक्त अदालती तहवील में हैं। पुलिस के वकील ने अदालत से ख्वाहिश की कि इन मुलजिमीन को ज़मानत मंजूर ना की जाए, क्योंकि तहकीकात एक अहम मरहले में दाखिल हो गई है। दूसरी जानिब मुलजिमीन के वकील ने दावा किया कि पुलिस ने सियासी मुहर्रिकात के लिए उनके मौक्किलीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल की समाअत के बाद ऐलान किया कि वो 4 शुम्बे को फैसला सुनाएगी। हैदराबाद का एक नौजवान कर्नाटक के एक आबशार में इत्तेफाकी तौर पर गिरने से हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला 25 साला श्रावण हाल ही में अपने दोस्त के साथ चिकमगलूर गया था। दोनों ने एक बाइक किराए पर ली और बाद सियाहती मकामात का दौरा किया। वो कीमना गुंडी में हेबी आबशार पहुंचे। गुज़िश्ता चंद दिनों से वहां बारिश होने के बायस आबशार में पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा था। दोनों ने वहां सेल्फी लेने की कोशिश की और फिसलकर पानी में गिर गए। उन्हें देखकर मकामी अफराद ने उन्हें बचाकर बाहर निकाला, ताहम पानी में फिसलकर गिरने के नतीजे में सर पर पत्थर लगने से श्रावण शदीद जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने बताया कि नौजवान हैदराबाद की एक मारूफ ई कॉमर्स कंपनी में सिस्टम एनालिस्ट के तौर पर काम करता था। बेकाबू कार ने बाइक्स को टक्कर दे दी और सड़क के किनारे ठहरे अफराद से टकरा गई। यह हादसा कल शब शहर हैदराबाद की मनीकोंडा गोल्डन टेम्पल के करीब पेश आया, जिसमें 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए और 20 बाइक्स को नुकसान पहुंचा। इस हादसे के बाद कॉलोनी में रहने वालों ने कार का ताक़ुब करते हुए एक नाबालिग लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और 15 से ज़्यादा जख्मी हो गए। यह हादसा मंगल की सुबह कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी और कार मुतसादिम हो गए। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और 15 से ज़्यादा शदीद जख्मी हो गए। विजयवाड़ा से गुंटूर की तरफ जाने वाली रेडीमिक्स गाड़ी जिले के पिद्दक्का कॉलोनी में वाक़ अमेरिकन ऑन्कोलॉजी कैंसर हॉस्पिटल के करीब अचानक बेकाबू हो गई। इसी दौरान कार का उस गाड़ी से तसादुम हो गया। पुलिस ने बताया कि उसी वक्त एक टाटा एस मिनी ट्रक जिसमें मजदूर थे उसने टक्कर मार दी। मरने वालों की शिनाख्त के रामबाबू, तेजा और मधु के तौर पर की गई। पुलिस ने कहा कि तमाम मजदूर हैं जो सजावट के काम के लिए जा रहे थे।
आज कांग्रेस के कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रायबरेली में एक जलसे आम से खिताब किया। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया है। रायबरेली और अमेठी के सभी वोटर्स और इंडिया अलायंस के सभी वर्कर्स और कायदीन को उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द सभी से मिलने आएंगे और ज़ाती तौर पर फर्दन सबसे मुलाकात करेंगे। कांग्रेस पार्टी रायबरेली में, अमेठी में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में एक होकर लड़ी। और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपका हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर एक साथ लड़ा। पहले नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मैं नहीं हूं, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं काम नहीं करता, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं करता हूं। पता नहीं कैसे भगवान है उनके, 24 घंटा अदानी जी और अंबानी जी की मदद करवाते हैं। मगर आपने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी। पहली बार चुनाव संचालन में किशोरीलाल शर्मा जी नहीं थे, अपना चुनाव लड़ रहे थे अमेठी में, लेकिन इनका कमान निर्मल शुक्ला जी ने, विजय शंकर अग्निहोत्री जी, इस चुनाव में सबने पूरी भागीदारी दिखाई और सब दौड़े, सबने काम किया। यूपीसीसी से हमारे साथी यहाँ आए, अजय राय जी, अविनाश पांडे जी मंच पे बैठे हैं, मोना जी बैठी हैं, लेकिन 70 मरकज में नई मोदी हुकूमत तश्कील पा गई है और काबीना में शामिल कायदीन के नाम भी सामने आ चुके हैं। दरमियान राहुल गांधी ने एनडीए काबीना में शामिल नामों पर तल्ख तबसरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें नई काबीना को एनडीए का परिवार मंडल करार दिया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट के साथ एक पोस्टर भी शेयर किया जिसमें उन वज़रा के नाम लिखे गए जिनके वालिद या कुंबे के दीगर अराकीन पहले ही सियासत में कदम रख चुके हैं। उनमें कई कायदीन तो ऐसे हैं जिनके वालिद वज़ीर आज़म या वज़ीर आला रह चुके हैं। दरअसल पीएम मोदी और बीजेपी के दीगर सरकर्दा कायदीन अकरबा परवरी के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन खुद मोदी काबीना में कई ऐसे वज़रा शामिल हैं जो ख़ानदानी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में वज़ीर आज़म मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए इस पर तनकीद की। कांग्रेस की तर्जुमान रागिनी नायक ने मंगल को कहा कि उन्होंने सीनियर टीवी सहाफ़ी रजत शर्मा के खिलाफ बदसलूकी की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि शर्मा ने उनके टीवी चैनल पर लाइव बहस के दौरान उनके लिए गलत अल्फाज कहे, इसलिए उन्होंने रजत शर्मा के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज कराया है। उन्होंने दावा किया कि रजत शर्मा ने बराह रास्त बहस के दौरान उन्हें गाली दी, एक अवामी प्लेटफॉर्म पर गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उनकी तौहीन की गई। मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको रजत शर्मा जी, महात्मा गांधी ने इस देश में सबसे पहले अभय का पाठ पढ़ाया था। चंपारण में नीलहे जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। गांधी जी ने कहा था कि सत्ता के गुरूर से डरो मत, अत्याचार से, शोषण से डरो मत। कितनी भी ताकत हो सरकार के पास, डरो मत। और मुझे लगता है कि वही आज राहुल गांधी भी चरितार्थ कर रहे हैं जब वो ये नारा देते हैं डरो मत। तो देखिए, हम डरे नहीं, आपकी गीदड़ भपकियों से नहीं डरे। सबसे पहले तो मुझे मशरकी अफ्रीका के मुल्क मलावी को आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब इस खबर की तस्दीक हो गई कि नायब सदर सोलोस क्लास चलमिया तैयारा हादसे में हलाक हो गए। 10 जून की सुबह मलावी के नायब सदर चिलमिया और दीगर 9 अफराद को लेकर परवाज भरने वाला तैयारा लापता हो गया था और उसके बाद से ही दुआओं का दौर शुरू हो गया था। बहुत तलाशी के बाद आज सुबह तैयारे का मलबा एक जंगल में बरामद हुआ और साथ ही इसमें सवार सभी लोगों की मौत से मुताल्लिक तस्दीक हो गई।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।